अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। एक सवाल जो बहुत कॉमनली किया जाता है और जो बहुत अहम सवाल है कि डिप्रेशन की बीमारी, क्लिनिकल डिप्रेशन, क्या ये मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज मर्ज़ है? दवाई लेने के बावजूद, थेरेपी करवाने के बावजूद क्या ये बीमारी दोबारा आ सकती है या ये मुकम्मल तौर पे क्योर हो जाती है, इसका इलाज हो जाता है और फिर ये दोबारा नमूदार नहीं होती? देखें, ज़हनी बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं। पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन की बीमारी मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है। डिप्रेशन की बीमारी एक एपिसोडिक इलनेस है, यानी ये एपिसोड्स में आती है। अगर ज़िंदगी में किसी को पहली दफ़ा डिप्रेशन की एपिसोड हुई है, उदासी, मायूसी, नींद ना आना, भूख ना लगना, चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, यहाँ तक कि खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाना, दवाई के ज़रिए भी, थेरेपी के ज़रिए भी, यानी काउंसलिंग, टॉक थेरेपी से इलाज किया जाता है। और ये मैं कई दफ़ा कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस किस्म के डिप्रेशन में किस किस्म का इलाज काम आता है। इवन इसके बावजूद जैसे जिस्मानी बीमारियां दोबारा आ सकती हैं, उसी तरह डिप्रेशन की एपिसोड भी ज़िंदगी में दोबारा आ सकती है। जैसे बुखार दोबारा हो सकता है, इन्फेक्शन दोबारा हो सकती है, आपको किसी भी बीमारी का रिलैप्स हो सकता है, कोविड, कोरोना दोबारा हो सकता है। उसी तरह ज़हनी बीमारियां भी दोबारा आ सकती हैं। लेकिन होता क्या है, 50% लोगों को जिनको फर्स्ट एपिसोड हुई है क्लिनिकल डिप्रेशन की, उनको ज़िंदगी में दोबारा आदाद शुमार के मुताबिक डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती। यानी 50% लोग एक हेल्दी लाइफ गुजार पाते हैं। ज़िंदगी के स्ट्रेसर्स, चैलेंजेस, मुश्किलात वो तो आती हैं, उनको वो फेस करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। 50% लोगों में सेकेंड एपिसोड होती है इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी 1 साल 2 साल जितना उन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद भी उनको हो सकता है 1 साल बाद रिलैप्स हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद हो सकता है 10 साल या 20 साल बाद सेकेंड या थर्ड एपिसोड शुरू हो, और उसमें फिर इलाज दोबारा से शुरू होता है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, डिपेंडिंग। तो एक बात तो तय है कि मुकम्मल इलाज डिप्रेशन की बीमारी का मौजूद है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स, थर्ड लाइन ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। जिन लोगों को सेकेंड एपिसोड होता है उनमें से 90%, 80% लोगों में थर्ड एपिसोड होने का चांस होता है, और जिनको 2 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुकी हैं उनमें 90% चांस होता है कि फोर्थ एपिसोड भी हो। उसमें हो सकता है इलाज फिर लंबे अरसे तक चले, एंटी डिप्रेसेंट्स या थेरेपी दोनों साथ साथ मौसर होती हैं। लेकिन इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डिप्रेशन के इलाज में ताख़ीर होने में, रिस्पॉन्स ना आने में, मुकम्मल तौर पे सिम्टम्स, अलामात के ना जाने पे। एक तो इसमें अहम रोल होता है इंसान की ज़िंदगी, उसकी मुश्किलात। एक स्ट्रेस तो वो होता है जो आया और चला गया, एक वो स्ट्रेस है जो मुसलसल उसकी ज़िंदगी में मौजूद है। वो घरेलू परेशानियां भी हो सकती हैं, वो अपनी बीमारी, बच्चे की बीमारी भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वैसे तो लोग जब डिप्रेशन से बाहर आते हैं तो वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाते हैं, वो उनकी नॉर्मल परेशानी होती है, वो कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों में मुसलसल ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियों के इलाज के बावजूद भी उनके अलामात मुकम्मल तौर पे नहीं जाती, रेजिडुअल सिम्टम्स या रह जाने वाली अलामात वो चलती हैं, उसके साथ उनको ज़िंदगी गुजारनी होती है, एडजस्ट करना होता है। फिर इंसान की पर्सनालिटी, कि बीमारी से पहले भी उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, क्या वो बहुत एंग्शियस इंसान थे जो परेशान जल्दी हो जाते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं चीज़ों की, स्ट्रेस कोपिंग उनकी बहुत कमज़ोर है, चीज़ों से मुकाबला करने की, स्ट्रेस को झेलने की उनकी सलाहियत पहले से कम है, तो उनमें भी डिप्रेशन का इलाज नामुकम्मल रहता है या उनकी कुछ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, उसमें फिर थेरेपी
का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। या उनको कोई जिस्मानी बीमारी है, ऐसी फिजिकल हेल्थ इशू जो मुसलसल चल रहा है, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का मसला, या कोई और फिजिकल हेल्थ इशू जिसमें उनकी बोन्स, उनके मसल्स, उनका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, एपिलेप्सी है, मिर्गी की बीमारी है, या वो ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है, स्टेरॉइड्स हो गए या बीटा ब्लॉकर्स हो गए जो हाइपरटेंशन की अद्वियात हैं, और कई ऐसी अद्वियात हैं, या वो नशे का शिकार हैं, वो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, नींद की दवाइयां, ओपियोइड्स, हेरोइन या कैनबिस, चर्स, या और नशावर अद्वियात, अशिया, जिसकी वजह से उनकी डिप्रेशन ठीक नहीं हो पाती और वो मुसलसल इलाज के बावजूद डिप्रेशन की बीमारी का शिकार रहते हैं। तो जो फाइनल मैसेज है वो यही है कि डिप्रेशन की बीमारी एपिसोड्स में आती है, एपिसोड मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है। 50% लोगों में दोबारा डिप्रेशन की बीमारी नहीं आती, लेकिन बाकी 50% में सेकेंड एपिसोड हो सकता है, बाकी सेकेंड एपिसोड के बाद 80% चांस होता है थर्ड एपिसोड होने का, और इस तरह रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन अद्वियात मौजूद हैं, थेरेपी मौजूद है, इलाज मौजूद है जो इंसान की जिस्मानी सेहत को भी महफूज रखता है, क्योंकि जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और मजीद नुकसान, जान के नुकसान से भी बचाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीवियर डिप्रेशन, लाइलाज, जिस डिप्रेशन को डायग्नोस ना किया जाए, तशखीस ना की जाए उसका इलाज ना किया जाए, तो एक स्टेज आती है जहाँ पे वो इंसान खुदकुशी की तरफ चला जाता है, उसकी ज़िंदगी जान चली जाती है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।